आज का प्रातः क्लास है 15 दिसंबर 1967 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ऐसी कौन सी राहें हैं? कोई पहाड़ है क्या? है? हाँ, पुरुषार्थ की ऊंची से ऊंची चोटी है ना, ब्राह्मण चोटी है? नहीं है तो वहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये दौड़ है, वो जिस्मानी दौड़ होती है, और ये रूहानी दौड़ है। अब देखें नंबरवार कौन पहले पहुंचते हैं। नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, तो पहाड़ी यात्रा है या मैदान की दौड़ है? पहाड़ी दौड़ है, इसलिए वहां गिरना भी होता है, फिसल जाते हैं, है ना? हाँ, तो फिर फिसलते भी हैं और फिर संभलते भी हैं, क्योंकि मन बुद्धि में तो लक्ष्य भरा हुआ है। क्या? वहां पहुंचना है? और फिर मिसाल दिया, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। दिए कौन से? दीपक कौन से? आत्मा रूपी दीपक। और ये आत्मा रूपी दीपक को क्यों जलना है? दीपक आग में जलता है ना, है? यहाँ कौन सी आग है? योग अग्नि। योग अग्नि में क्या जलता है? विकार विकर्म। अच्छा, हमें चलना है तो हमारे अंदर पाप कर्म भरे हुए हैं ना, तो विकारों की जंक जलेगी। दिए की तो बत्ती जलेगी या आत्मा जलेगी? बत्ती माने शरीर रूपी बत्ती। क्या जलेगी? शरीर रूपी बत्ती जलेगी। अच्छा, ये आत्मा की तपस्या है या शरीर की तपस्या है? शरीर की तपस्या है? नहीं ना, ये तो संसार में शरीर की तपस्या करते रहे। यहाँ कौन सी तपस्या है? आत्मा की तपस्या है। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे, जन्म जन्मांतर देह का सुख लेते रहे। अब कौन सा सुख लेना है? क्या लक्ष्य लिया है? आत्मिक सुख लेना है। जो आत्मिक सुख होता है उसको क्या कहा जाता है? अति इंद्रिय सुख। कि इंद्रियों वाला सुख? इंद्रियों वाला सुख तो देह का सुख होता है। तो दिए को किस लिए जलना है? तूफानों में है। तूफानों में चलने का, जलने का कोई मकसद होगा ना, है? दुनिया में जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं ना, सूर्यवंशी, तो सूर्य किस लिए जलता है? सारे विश्व को रोशनी देने के लिए जलता, गर्मी देने के लिए जलता है ना।
तो खुद जलता है और सारी दुनिया को रोशनी है। तो दीपक को भी क्या करना है? ये आत्मा रूपी दीपक हैं, इनको क्या करना है? औरों के लिए माने। और कौन? सूर्यवंशी नहीं है। कौन है? कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्ध वंशी है, कोई क्रिश्चियन, ढेर के ढेर हैं दुनिया में कि नहीं है। उनका कल्याण नहीं करना है? कल्याण तो करना है। तो वो तो और हैं, पराये हैं, उनका कल्याण क्यों करना है? कीड़े मकोड़ों का, पशु हिंसक जैसे पशुओं का क्यों करना है? क्योंकि उनको भी आप समान आत्मा बनाना है। बनाना है कि नहीं? आत्मलोक में उनको भी ले जाना है या नहीं ले जाना? ले जाना। तो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए और धर्म वालों का भी कल्याण करने के लिए हमें तूफानों में जलना है। किन राहों पर चलना है? गुरु की राहों पर चलना है। कौन है तुम्हारा गुरु? जब सदगुरु मिला दलाल, साकार है या निराकार है? गुरु तो साकार ही होता है। तो वो साकार सदगुरु कौन है? निराकार को तो जाना कि हम आत्मा निराकार। तो निराकार आत्मा का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु। फिर वो सदगुरु नहीं है? अरे वो तो सदगति में जाता ही नहीं। जो खुद ही सदगति में नहीं जाता, वो दूसरों को सदगति में ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो कौन से गुरु की बात है? उस मुकर्रर रथधारी की बात है, जिसका तन वो निराकार लेकर के खुद ही सदगुरु बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो उस गुरु ने जो हमें राहें दिखाई हैं पुरुषार्थ में ऊंचा चढ़ने की, उन राहों पर चलना है। भटक नहीं जाना है तो पगडंडियों में भटक जाए। पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनका बड़ी रोड बनी हुई होती है ज्यादा, या पगडंडियां बनी होती हैं पहाड़ पर चढ़ने की? पगडंडियां होती है। तो कहीं पगडंडियों में भटक न जाए, तो उन राहों पर चलना है, ऐसे कहेंगे ना। जो गुरु ने हमें रास्ता बताया। क्या रास्ता है? सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा होता है? अरे राजा की यात्रा जिस रास्ते में निकलती है उसको क्या कहते हैं? राजमार्ग, है ना। तो बाप आया हुआ है क्या सिखाने के लिए? राजयोग सिखाने के लिए आया है ना। किस लिए? राजा बना करके राजयोग सिखाता, वो राजयोग सिखा करके राजा बनाता है। तो कौन से राहों पर चलना है? पगडंडियों पर चलना है या राजमार्ग पर चलना है? हाँ, बाप ने जो राजयोग का रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना है। ऐसे कहेंगे ना। अरे ये कौन सा गुरु है फिर जो राजमार्ग का रास्ता बताता है चलने के लिए? कौन सा गुरु है? जवाब देना चाहिए ना। अरे ये तो सदगुरु है। क्या सिख लोग कहते हैं? सुंदर मिला कर लिया जब सदगुरु मिला दलाल। है कैसा सदगुरु? एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्त। क्या कहते हैं? कैसा मूर्त? मूर्ति तो है, साकार तो है। मूर्ति साकार होती है, निराकार? आकार निराकार होती है, निराकार होती है, साकार होती है। तो साकार गुरु है, लेकिन कैसा है? अकाल मूर्त। उसको काल खा नहीं सकता। तो ये गुरु हमारा गुरु है। तो ये ज्ञान मार्ग का गुरु है। क्या? अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग का गुरु गुरु नहीं है। ये
ज्ञान मार्ग के गुरु हमको वाह वाह के रास्ते पर चलाने वाला बनाते हैं। क्या? ऐसे रास्ते पर है जिस पर राजमार्ग पर चलकर सारी दुनिया वाह वाह करे। अभी क्या करती है? हाय हाय करती है या वाह वाह करती है? अभी तो हाय हाय करती है। क्यों? जब गुरु मिला है वाह वाह के रास्ते पर ले जाने वाला, तो अभी हाय हाय क्यों कर रही है दुनिया? क्योंकि गुरु ने जो रास्ता बताया ना, उस रास्ते पर चलते नहीं है। कहीं न कहीं पगडंडियां दिखाई पड़ जाती हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाए। जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, तो पहाड़ियों की जो पगडंडियां रास्ते होते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं, और जो रोड से जाते हैं उनको, भले 4 व्हीलर से जाएं तो भी उनको टाइम लग जाए। क्यों? हाँ, क्योंकि जो पहाड़ पे चढ़ने का जो बड़ा चौड़ा रास्ता बनाया जाता है ना, वो घूम घाम के बनाया जाता है। एक पहाड़ी पे घूमेंगे, फिर दूसरी पहाड़ी पे घूमेंगे, फिर तीसरी पहाड़ी, घूमते घूमते चक्करबाजी होती है ना सांप की। सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है ना। तो ऐसी घुमाने वाली वो राजमार्ग का रास्ता है या सीधा रास्ता है? अरे वो तो आज के राजाओं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। कहाँ? बाप तो हमें ऐसी रूह का रास्ता बताते हैं जैसा सीढ़ी में दिखाया है। सीढ़ी में हाँ, परमधाम जाने का, आत्मलोक में जाने का, बाप के घर में जाने का रास्ता कैसा दिखाया? सीधा ऊपर जा रहा है, या सीढ़ी की तरह जो सीढ़ी में 84 जन्मों की 84 डंडे दिखाए हैं ना, हाँ सीढ़ियां, तो उनमें घूम घाम के जाता है? नहीं, सीधा रास्ता। ऐसा गुरु है ज्ञान मार्ग का। तुम सुना है कभी ऐसा गुरु? वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। अरे ये कहाँ सुना है? अरे कहाँ सुना? मंदिर में सुना, मस्जिद में सुना, गुरुद्वारे में सुना। हाँ, गुरुद्वारे में ये आवाज लगाते रहते हैं, वाहे गुरु। तो जब तक सिख धर्म के जो धर्म स्थापक गुरु नानक निकलते हैं और उनके फॉलोअर्स निकलते हैं, तब तक शूटिंग पीरियड में क्या होता है? वाह वाही हो जाती है। होती है कि नहीं? हाँ। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते ऐसे भी मुख से निकल जाते हैं बहुतों को। क्या? वाह गुरु। हाँ, उठते भी पुरुषार्थ में ऊंचे उठेंगे तो भी, और कहीं तूफान आए और बैठना पड़ा तो भी कहेंगे वाहे गुरु, मौके पे हमको शेल्टर दिलवाई दिया है। ऐसे होता है ना, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तूफान आ जाता है तो क्या चढ़ते रहते हैं? नहीं, क्या करते हैं? हाँ, पहाड़ी पे जहां कहीं थोड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी, वहां घुस के आराम से बैठ गए। जब तक तूफान चल रहा है तब तक बैठेंगे, तूफान ठंडा हो जाएगा फिर चढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, तो देखो मुख से अनायास निकल जाता है वाहे गुरु, चढ़ते भी और उतरते, क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं, गुफा तो है नहीं, तो नीचे की गुफा तो देखिए कि कहां पर है? तो नीचे उतरना पड़े ना। हाँ, तो ये यूं गुरु की महिमा हुई ना। क्या? कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है और बाबा उन स्थितियों परिस्थितियों से पार क्या क्रॉस कराता है कि नहीं? क्रॉस कराता है। तो मुख से बाहे गुरु निकलेगा या नहीं निकलेगा? वाह 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 वाह। तो ये तो गाया हुआ है ना, है? ये गायन कहाँ का है? ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो सदगुरु बाबा है उसका गायन है। क्या क्या समझाया था बाबा ने? है गुरु का
निंदक ठौर न पावे। क्या गुरु की निंदा करते हैं, कहीं नीचे उतरना पड़ा है, हाँ, तो फिर निंदा करना शुरू कर दिया। कैसा भगवान आया हुआ है, हमको हम नीचे गिर गए है, भगवान ने हमको संभाला ही नहीं है, और निंदा करना शुरू। गलती अपनी और निंदा गुरु की करना शुरू कर देते। हाँ, तो गुरु का निंदक ठौर न पा। निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा निश्चय, अटल निश्चय नहीं होता है, तो निंदा भी करते हैं। तो निंदा करने वाले जो ठौर मिलना चाहिए, जो स्थान, जो पदवी मिलनी चाहिए, वो पदवी, ऊंच पदवी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा गुरु कौन सा है जिसे कि निंदक है, जो ऊंच ते ऊंच ठौर है, वो नहीं मिल सकता। ऊंच ते ऊंच कुर्सी की दौड़ देखी? नहीं देखी? हाँ, कुर्सी रखी जाती है गोल 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 गोल, और उनके चारों तरफ घूमते हैं, और सीटी बजी और कुर्सियों में बैठ गए धड़ाक से। तो कोई रह जाते हैं, कुर्सी कोई मिलती नहीं, सारी कुर्सी भर गई। तो फिर कोई गालियां देने लगे हैं, अरे हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना भाग दौड़ की, और हमें कोई पद नहीं मिला। तो देखो, जो खुद अच्छा ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा बाप बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, हैं, तो नहीं चलते हैं, तो फिर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं। जो ठिकाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो पूछा, जिस गुरु के लिए गाते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो कौन सा गुरु? भक्ति मार्ग में भी गुरु लोग कहते हैं क्या, अगर तुमने गुरु की निंदा कराई तो तुमको ठौर, अरे उनसे मिलो, उनसे कहो भाई तुम अपना घर घाट छोड़ के आए हो, है, तुमको जो ठौर था सो तो तुम छोड़ करके आ गए जंगल में, है, कहाँ भटकते फिरते हो, और तुम हमको कहाँ ठौर देने वाले हो? तुम्हारे पास कौन सा ठौर है कोई ठौर? तो क्या कहेंगे, अरे हमने ये मठ पंथ बनाया है, इतना बड़ा मठ है, इसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हम तुमको नहीं रखेंगे, निकलो बाहर। क्या? अब चाहे ब्रह्मा कुमारियों के गुरु हों और चाहे कोई दूसरे धर्म के गुरु हों, वो कान पकड़ के बाहर। क्या कह के, है तुम सदगुरु निंदा कराते हो, निकलो बाहर, हटो, भागो। अच्छा, तो देखो, ये वो गुरु नहीं है। कौन सा? दुनियावी गुरु। फिर ये भी तो सतगुरु है ना, सच्चा गुरु है ना, है, पार लगाएगा या बीच में छोड़ देगा? भले तुम नीचे गिरते हो और बार बार गिरते हो, तो भी क्या करेगा? तुमको पार ले जाएगा इस दुनिया से। है, इस दुनिया से पार। कौन सी दुनिया है? कहां जाओगे पहले? है, अमरलोक में चले जाओगे सीधे। अमरलोक माने देवताओं का लोक। अच्छा, है, पहले बाप के घर में नहीं जाओगे, नाराज हो जाओगे, हम नहीं जाएंगे बाप के घर में, है, हमको बार बार नीचे गिरा देता है। अरे बाप कहते हैं माया गिराती है, तुम्हारे अंदर की जो कमजोरी है, जन्म जन्मांतर जो तुमने भरी है, माया से चिपक चिपक के, माया बेटी से, हाँ, माया बेटियां होती है ना, हाँ, तो उन्होंने तुमको गिराया है। कहाँ गिराया? गड्ढे में गिराया कि ऊपर चढ़ाया? गड्ढे में गिराया। तो देखो, ये गुरु वो सदगुरु है जो कोई न कोई तरीके से आखिरी तुमको कहाँ ले जाएगा? है, उस धाम में ले जाएगा जो ऊंच ते ऊंच धाम है। कौन सा? अमरलोक? अमरलोक नहीं, आत्मलोक, शांति धाम, सुखद परम धाम। परम माने बड़े थे बड़ा, हाँ, परम ब्रह्म वो भी ठीक है। परम ब्रह्मा, ब्रह्मा नामधारियों में
जो ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्म है वो परम ब्रह्म है, क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है उस परम ब्रह्म में समाई जाती है। क्या, कैसे समाई जाती है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो तेरे मन में संकल्प है उन्हीं संकल्पों में रहना है। दूसरा कोई भी संकल्प, दुनियावी संकल्प चलने ही न पाए। तो फिर ये भी तो सदगुरु है, जिसको कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। कालों का काल है, इसको कोई काल खा नहीं सकता। खा सकता है? नहीं खा सकता। बाबा ने समझाया था एक दफे कि सिख लोग भी ऐसे ही कहते हैं। कैसे? सदगुरु अकाल मूर्त। ये ऐसा सदगुरु है जिसको कोई काल खा नहीं सकता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो सदा काल मौजूद रहता है। कौन सा, किसको काल खाता है? काल तो स्थूल शरीर को खाएगा है, फिर सूक्ष्म शरीर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सूक्ष्म शरीर तो जरूर रह जाता है। तो और सबके सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, सब खलास हो जाएंगे विनाश में। लेकिन अकाल मूर्त काल स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर खलास होगा क्या? वो खलास होने वाला नहीं है। मूर्ति उसकी बरकरार बनी रहेगी। तो जिसको फिर अकाल तख्त भी कहा जाता है तो नाम वगैरह तो बहुत ही रख देते हैं। किस आधार पर? काम के आधार पर नाम रखते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां आई, जैसे काल सामने आ गया, लेकिन काल खा नहीं सका उसे। काल भाग जाता है कि वो भाग जाता है? अकाल मूर्त भाग जाता है। कौन भागता है? कौन रहता है? काल भाग जाता है। काल तो काल है, महाकाल थोड़ा ही है। महाकाल कब कहा जाता है? पहले भी बताया था, महाशब्द कब लगाया जाता है? महाब्राह्मण, महादेव, महाकाल, महाविष्णु। महाशब्द कब लगाते हैं? क्या 5 5 10 मिलते हैं तब? हाँ, एक नीच और एक ऊंच दोनों मिलते हैं तब कहा जाता है महाकाल। तो क्या निराकार और साकार? नहीं, दोनों ही साकार। क्या दोनों ही साकार? माने जिस मुकर्रर रथधारी में शिव बाप प्रवेश करते हैं उसका नाम ही है रुद्र। हमारे ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, कि महारुद्र ज्ञान यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो रुद्र कौन हुआ है? रुद्र कौन हुआ? अरे मुकर्रर रथधारी हुआ रुद्र। हाँ, और महारुद्र कब होता है? जगदम्बा पिता, 2 जगदम्बा पिता। अच्छा, हाँ, जब दादा लेखराज वाली आत्मा है सहयोगी बन जाती है, स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है, लेकिन उसको तो सूक्ष्म शरीर है कि स्थूल शरीर से? स्थूल शरीर से एक हो जाती नहीं। तो बताया, तो वो बाद में समझने वाली आत्मा है या पहले ही समझने वाली आत्मा है? बाद में समझती। तो नंबर नीचे गिरेगा कि नहीं? हाँ, तो वो नीचे वाला जो ब्राह्मण है या नीचे वाला रुद्र है, ऊंचे वाला रुद्र नहीं,
तो नीच रुद्र और ऊंच रुद्र दोनों ही मिलकर के एक होते। ऊंच रुद्र क्यों और नीच रुद्र क्यों? ऊंच रुद्र प्यार का सागर और नीच रुद्र मार का सागर। मारा मार मार। धर्मराज क्या करता है? बहुत पिटाई करता है, धुनाई करता है। तो ये नाम वगैरह तो बहुत ही रख देते हैं। महारुद्र, रुद्र। तो रुद्र क्या करता है? महारुद्र क्या करता है? दोनों के करने में क्या अंतर है? कर्म में कुछ अंतर है? हाँ, एक वाइब्रेशन छोड़ता है, संकल्प करता है, और दूसरा प्रैक्टिकल कर्म में प्रैक्टिकल लाता है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा देता है। तो नाम वगैरह रख दिए हैं। राजा क्या करता है और चांडाल क्या करता है? राजा सिर्फ मुख से ऑर्डर करता है इसको फांसी लगाई जाए, कि फांसी देता है नहीं। और चांडाल क्या करता है? फांसी दे देता है। तो ऊंच कर्म किसका हुआ? वाचा का ऊंच कर्म हुआ या कर्मणा का ऊंच कर्म हुआ? कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं वो नीच कर्म, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वाणी है, कान है, आंख है, ये क्या है? स्पर्श इंद्रिय है, ये ऊंच इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। तो ये ज्ञान इंद्रियों का जो कर्म करते हैं वो ऊंच कर्म करने वाले कहे जाते हैं। तो ये नाम रखे हुए हैं। ऊंच और नीच दो मिलते हैं तो फिर कहा जाता है महारुद्र, महाब्राह्मण, महाविष्णु। क्या? हाँ, जो नाम यादगार हैं कहाँ किए हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के प्रैक्टिकल कर्म की यादगार हैं। तो वो बेचारे घोर अंधियारे में है ना बच्चे, घोर अंधियारे में। कौन? जो कहते हैं, क्या कहते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे, और निकाल के कान पकड़ के सभा से या अपने मठ पंथ से बाहर कर देते हैं। क्या तुम यहां रहने काबिल नहीं, भागो यहां से। ये शूटिंग करने वाले यहां ब्राह्मणों की दुनिया में होते हैं कि बाहर होते हैं? बाहर नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है, फिर ब्रॉड ड्रामा में बड़ा ड्रामा चलता है। जैसी शूटिंग होती है वैसा ही, अरे वैसा ही ड्रामा चलेगा ना, नहीं चलेगा। हाँ, तो देखो है घोर अंधियारे में वो गुरु लोग हैं। ब्राह्मणों की दुनिया के भी गुरु लोग हैं या बाहर की दुनिया के ही गुरु लोग हैं? ब्राह्मणों की दुनिया। और ब्राह्मणों की दुनिया में दो तरह के हैं, एक आधार मूर्त जिनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं जीसस जैसे, है ना, और दूसरे उनके भी बीज, आधार जड़ कही जाती है ना, वृक्ष का आधार क्या है? जड़। और जड़ों के भी जो बीज हैं, तो वो बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिन्हें एडवांस पार्टी कहा जाता है, तो वो बीज रूप आत्माएं और वो आधार मूर्त आत्माएं, जिन्हें नाम क्या दिया है संगम युग में? एक है ब्रह्मा कुमार कुमारी और दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। लिखते क्या है? वो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं और वो अपन को क्या लिखते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये नाम रख देते हैं कि बेचारे बहुत अंधियारे में है। वो अपन को समझ लेते हैं क्या कि हम सदगुरु हैं, हम सदगति करने वाले हैं, इसलिए तुम निंदा कराते हो हमारी तो निकलो बाहर। तो वो बेचारे हैं क्या? हाँ, क्योंकि घोर अंधियारे में, अज्ञान का घोर अंधियारा है ना। शिवो हम समझ के बैठ गए,
समझते हैं हम ही शिव का प्रतिरूप हैं और हम ही सदगुरु हैं। तो घोर अंधियारे से निकालता भी कौन है? घोर अंधियारे से सदगुरु क्या करता है? घोर सोझरे में ले जाता है। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 16/12/1967 शनिवार को चौथे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की। तो जिस्मानी यात्रा उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहा जाता, स्पिरिचुअल यात्रा भी नहीं कहेंगे, वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। तो ये अक्षर अच्छी तरह से समझने हैं कि हम आत्मा रूह हैं, हमको रूहानी बाबा के पास जाना है। रूहानी बाबा है? रूहानी बाप के पास जाना है या बाबा के पास जाना है? रूहानी बाप बाबा के पास जाना है, क्योंकि रूहानी बाबा मुकर्रर देह को धारण करता है और रूहानी बाप वो तो आत्माओं का बाप है, देह की तो बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा है कि मेरे पास आना है। कोई चित्र में दिखाया है? कोई भी चित्र में दिखाया है? झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया है ना कि ये षष्ठी रूपी जो वृक्ष है ना, बरगद से बड़े वृक्ष से इसकी तुलना की जाती है। तो बाबा ने कहा मेरे पास आना है, मना ऐसे नहीं है कि शरीर नहीं है, शरीर है परंतु शरीर की स्मृति नहीं है। ऐसे के पास जाना तुम बच्चों को। अभी तो तुम पतित हो, है देह के देहधारियों के संग के रंग में आते आते पतित बन गए। तो अभी तो तुम आ ही नहीं सकते हो, तो क्या करना है? आत्मिक स्थिति में जब स्थिर हो जाएंगे तब आत्मा हल्की होती है ना, देह तो भारी होती है। भारी चीज ऊपर उड़ेगी या हल्की चीज ऊपर उड़ेगी? हल्की चीज ऊपर उड़ती है। तो मुझ पतित पावन को याद करो। किसको याद करो? जो पतित से पावन बनता है। कैसा पावन? बाप समान पावन। बाप के पास तो सुप्रीम सोल, बाप के पास तो अकूट नॉलेज है, ज्ञान है। अरे ज्ञान ही तो सबसे जास्ती पवित्र चीज है। अगर एक के द्वारा आता है तो तुम ये जो विकार यानी पाप है ना, विपरीत कार विपरीत कर्म, वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे ही भस्म हो जाएंगे।
मुझे याद करेंगे तो है। जैसे अग्नि होती है ना, तो उसमें खाद वाला सोना डाला जाता है तो उसकी सारी खाद निकल जाती है। ऐसे ये योगाग्नि है। इस योगाग्नि में तुम्हारा जब देह की याद करने की खाद है ना, जन्म जन्मांतर की, वो सारी निकल जाएगी। तो ये समझाने वाला कौन है? तो बाप बैठ करके समझाते हैं। है हाँ। तो अब याद तुम कहां भी कर सकते हो। है कोई स्थान का बंधन नहीं है कि इस जगह पे याद नहीं कर सकते, उस जगह पे याद नहीं कर सकते। अरे बाप ने तो बता दिया, तुम लैट्रिन में भी बैठे बैठे याद कर सकते हो या नहीं याद कर सकते। तो अपन को आत्मा समझ करके याद करो। कहीं भी हो, कोई स्थान में हो, तो भी बुद्धि में चक्कर कैसे फिरता है, ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं और कैसे कैसे हम सीढ़ी उतरे हैं। कैसे उतरे हैं? देहधारियों के संबंध संसर्ग में आते आते, देहधारियों के सुख भोगते भोगते, इंद्रियों के द्वारा हम नीचे उतरे। अब क्या करें? है? अब ऊपर चढ़ने के लिए क्या करें? ऊपर चढ़ने के लिए देह की इंद्रियां, देह के संबंधी, उन सब को भूलना है। तो भूलेंगे तो कब भूलेंगे? जब उस एक को याद करेंगे जो भूला हुआ हो। है? कौन भूला हुआ हो? शिव, आत्माओं का बाप। अरे उसके भूलने की और याद करने की तो बात ही नहीं है। जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है वो ही भूलता है? और वो ही फिर याद करता है सबसे जास्ती। तो ऐसी याद में टिकता है कि पहले पहले उसके सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो याद करना है। फिर हमको 1 सेकेंड में चढ़ती कला कैसे होती है? इसी जन्म में होती है। और जो डिटेल में इतना ज्ञान सुनाया जाता है ना, वो ज्ञान भी तो याद करते हैं। और जो बच्चे होते हैं, किसके बच्चे? रूहानी बाप के रूहानी बच्चे होते हैं। वो उनके पास ये जाती है नॉलेज। देह की याद में, देहधारियों की याद में धरे रहते हैं। उनके पास ये नॉलेज जाती ही नहीं। इस नॉलेज को मुरली कहा जाता है। क्या? ओ बंगाली लोग के मुख से निकलता है मुरली। मुरली या मुरली, वो मोड़ ले लेती है। क्या? हाँ, एकदम उल्टी बात हो जाती है। उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करना, ये मुरली का जादू है। तो ये मुरली विलायत में भी जाती है। वो विलायती लोग
जो यहाँ एड्रेस दे के जाते हैं उनके पास वहां भी जाती है, क्योंकि ये तो स्कूल है ना बच्चे। हाँ, ये है साधारण स्कूल नहीं, ये है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, हेवनली गॉडफादर यूनिवर्सिटी इसको कहेंगे। वास्तव में गीता है ही गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, क्योंकि राजयोग की बात है ना। है? और जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें राज नहीं भरा हुआ है योग का। और भारत में भी जो गीता पढ़ते हैं ना, वो गीता कोई कृष्ण ने नहीं गाई है, वो ज्ञान का गीत भगवान ने गाया है, इसीलिए उसमें लिखा है भगवान वाच। वो गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कृष्ण भगवान वाच। क्या? कृष्ण का नाम नहीं है, भगवान का नाम है। अब फिर मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य में तो है चंचल मन होता है? और भगवान को तो मन ही नहीं होता है, अमन है, तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं, वो तो सदा स्थिरियम बुद्धि है ना बच्चे। देवताओं को भी स्थिरियम बुद्धि कहा जाता है। और ऊंचे ऊंचे देवताएं जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। कहते हैं ना ब्रह्मा देवताए नमः, तो ब्रह्मा कोई देवता थोड़े ही, वो भगवान थोड़े ही है? नहीं, ब्रह्मा देवताए नमः, क्योंकि तुम देवता बनते हो ना अभी, तो ये गाते हैं। वास्तव में कौन सा देवता है कि देखो ये ब्रह्मा, सो फिर देवता बनते हैं। तो उन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये कैसे मनुष्य से देवता बनते हैं, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य से। और सूक्ष्म वतन में तो कोई देवताएं तो नहीं होती हैं, वहां तो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं ना। देवताओं को तो अपना स्थूल शरीर होता है ना। अरे हाँ, तो ये ब्रह्मा है और प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो फिर इसी षष्ठी पर होगा। बना ये जो ब्रह्मा है टेम्पररी रथधारी, इसका रथ छूटेगा शरीर रूपी, तो ये सूक्ष्म वतनवासी बनेगा कि सीधा देवता बनेगा? नहीं, पहले सूक्ष्म वतनवासी। तो ये कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है प्रजा के साथ होगा ना। कोई भी धर्म की प्रजा हो, है ये सबका बाप है, सब धर्म पिताओं का भी बाप है। तो वो तो यहां ही षष्ठी पर ही रहेगा ना, कि सूक्ष्म वतन में चला जाएगा? है? अरे ये प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कहां से आएंगे? इनको सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर कौन धारण करते हैं? जो बहुत पाप करते हैं ना, तो उनको
पापों का बोझा ज्यादा न बढ़े, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। कि भाई जिसमें भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे तो जिसमें प्रवेश करेंगे उसका पाप पुण्य बनेगा। हाँ, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं उनका थोड़े ही बनेगा। तो बताया एक प्रजापिता ब्रह्मा है जिसको अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, तो वो तो सूक्ष्म वतन में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है ना, तो वो आदि से अंत तक मनुष्य है। क्या? मन के द्वारा सूक्ष्म स्टेज धारण करता है, बाकी शरीर छोड़ने की दरकार है ही नहीं। तो ये तो उन्होंने ऐसे ही बैठ करके ये चित्र बनाए है सूक्ष्म वतनवासियों के। नहीं तो बाप बैठ करके कहते हैं भला अच्छा बताओ सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा? है कहां से आएगा जब उसको सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं है। मैं जिस मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं उसका तो नाम शास्त्रों में भी गाया हुआ है। श्वेत है, धवल है, माना उसमें कोई स्पॉट है क्या? उसमें कोई भी गंदगी का स्पॉट है ही नहीं। हाँ, तो वो तो सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करेगा। और प्रजा तो यहां इस सृष्टि में ही रची जाएगी ना, कि कोई सूक्ष्म वतन में रची जाएगी नहीं। तो ऐसे ही है, प्रजा भी रचती है तब जबकि ये चेंज होते हैं। कौन चेंज होते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो मनुष्य से, मानव से, आदमी से, आदम है ना, पहला आदमी है, उसको आदम कहते हैं। उसी से सारे आदमी पैदा हुए, आदमी माने मनुष्य। तो बताया ये कब चेंज होते हैं? जब नई सृष्टि की प्रजा रचनी होती है, तब ये चेंज हो जाते हैं, तब नई सृष्टि की प्रजा रचती है। चेंज हो जाने का मतलब क्या हुआ? मनुष्य से ये पहले क्या बन जाते हैं? मनुष्य से ऊंचते ऊंच देवता बनते हैं। कैसे ऊंचते ऊंच देवता? मन के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म संकल्पों में स्थिर होने वाले देवता बनते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि स्थूल शरीर छोड़ करके देवता बनते हैं, नहीं। तो देखो अभी तो तुमने जान लिया कि ये जो नई सृष्टि की प्रजा रची जाती है, ये कब रची जाती है? जब ये प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य से क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। अब ये तो बता दिया है, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। तो ये कहां से शुरुआत होती है? प्रजापिता ब्रह्मा से शुरुआत होती है। पहले वो है कि जो गाया हुआ है शास्त्रों में, किसके लिए गाया हुआ है? कोई नाम है? अरे शास्त्रों में गाया हुआ ना, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जन माने जन्म, का माने करने वाला, माने सारी सृष्टि की जो भी प्राणी मात्र हैं उनको जन्म देने का कार्य नई सृष्टि का करने वाला
उसका नाम जनक रख दिया। अब जनक कहो, उन्होंने तो लिख दिया एक सीता का बाप। अभी बाप आके बताते हैं तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो। क्या सब सीताएं रावण की जेल में हो? हैं, दुख मिल रहा है, तुम ऐसा वाइब्रेशन बना ही नहीं पाती हो जो दुख से परे रहो। तो ऐसे मन के संकल्पों का वो वाइब्रेशन बनाना है पहले प्रजापिता ब्रह्मा को, और साथ में ब्रह्मांड भी चाहिए कि नहीं है? तो उसको क्या कहेंगे? परम ब्रह्म कहेंगे कि छोटी मोटी माता कहेंगे? परम ब्रह्मा। तो उसके भी जो वाइब्रेशन होंगे संकल्पों के, वो एकदम स्वच्छ होंगे या गंदगी के होंगे? स्वच्छ संकल्प होंगे। इसलिए देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो कहां खड़े हैं? ऐसे नहीं कि कलाबद्ध स्वर्ग की दुनिया में खड़े हैं, नहीं है, इंद्रियों का सुख भोगने वाली दुनिया में खड़े हैं, जैसे उनके नीचे उनके बच्चे राधा कृष्ण खड़े हैं। नहीं, वो कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं? ऐसे सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की वाइब्रेशन में पहुंच गए जहां उन संकल्पों में अंश मात्र भी गंदगी का लेस भी नहीं होता, एकदम सफेद। क्या कोई रंग है दुनिया का? 7 रंग माने जाते हैं ना, 7 धर्म है ना विधर्मी। हाँ, तो उनमें से किसी का रंग नहीं रहता। संग तो किया है प्रजापिता वाली आत्मा, तो सभी धर्मों में चेंज होती जाती है। वो तो सबका बाप है ना, तो बाल बच्चों के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, लेकिन उसके अंदर कोई का संग का रंग है, ऐसी स्टेज बन जाए जो कोई भी स्पॉट किसी भी धर्म का न रहे। तो ये पूरे चेंज हो जाते हैं, है तब नई सृष्टि की प्रजा रची जाती है। तो देखो अभी ये पुरानी दुनिया चेंज हो रही है। बाबा ने समझाया कि शूद्र से फिर ब्राह्मण चोटी। क्या? कौन? जो पहला पहला ब्राह्मण बनता है सो पहला देवता बनेगा, सो पहला क्षत्रिय। जो क्षत्रिय बनेगा पहला अव्वल नंबर वो वैश्य, और अव्वल नंबर वैश्य, अरे वो क्या बनेगा? अव्वल नंबर क्षुद्र, नीच बनेगा, वो पहले बनता है। हाँ, और फिर वही सबसे पहले अव्वल नंबर चोटी का ब्राह्मण बनता है। तो ये ड्रामा में नूंद है ब्राह्मण चोटी फिर देवता, और देवता भी कौन सा है? ऐसे नहीं कलाओं में बंधा हुआ कलाबद्ध देवता, 16 कला या कम कला वाला नहीं, कलातीत देवता। और क्या शिफ्ट है उसकी? कलातीत देवता की शिफ्ट ये है कि वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, वो अकेला नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, वो विश्वलोक की वैकुंठ में सब कैसे होंगे? इंद्रियों का सुख भोगने वाले होंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे? कर्मेंद्रियों का भोगेंगे? नहीं, अरे कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूर, ज्ञानेंद्रियों का भी सुख नहीं भोगते। इंद्रियां से अतीत हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, ऐसे ऊंचे से ऊंचे देवता। तो देखो बाबा ये बायजोली ऊपर समझाया ना है, कैसे चोटी, और जैसे चोटी से बायजोली खेलते हैं तो एड़ी को छूते हैं।
कलयुग अंत और सतयुग आदि। तो समझाया है बच्ची, और बाबा ने ये समझाया भी है। हम इस समय में 100 ब्राह्मण बने हैं। जो शूद्र से 100 ब्राह्मण बने। बाकी ये नहीं कहेंगे संपूर्ण ब्राह्मण बने। क्या? संपूर्ण ब्राह्मण माने संपूर्ण देवता। तो ब्राह्मण बनने से पहले, इसके पहले हम सो देवता थे, और इस सृष्टि में आए तब शूद्र थे। आते आते नीचे गिरते गिरते शूद्र बन गए। अब पीछे आकर के हम इस सृष्टि में 100 ब्राह्मण बने हैं। है? कौन से ब्राह्मण? जो ब्राह्मणों की यादगार दिखाई जाती है, ब्राह्मणों को चोटी होती है, तो ये यादगार है प्रजापिता ब्रह्मा की। सो तुम भी बनते हो। तो जो ब्राह्मण बनेंगे जिस नंबर के, उसी नंबर के देवता बनेंगे। जिस नंबर के देवता उसी नंबर के क्षत्रिय, उसी नंबर के वैश्य, फिर उसी नंबर में शूद्र बनते हैं। अभी हम 100 का अर्थ तो बाप ने समझाई दिया, और मनुष्यों ने क्या समझाया था? ये भक्ति मार्ग वाले मनुष्यों ने क्या समझाया था? हम 100 क्या? हम 100 आत्मा 100 परमात्मा सिखाया। अरे 100 परमात्मा 100 हम आत्मा। वाह! एक प्रजापिता अव्वल नंबर का टाइटल, सारी दुनिया को धराई दिया, कीड़े मकोड़ों को भी, पशु पक्षी जानवरों को भी। है? समझा ना बच्चे? तो ये है भक्ति मार्ग में गलती, बड़े से बड़ी गलती है। तो इसलिए कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। और बाप क्या कहते हैं? नहीं बच्चों, तुम सर्वव्यापी, सब में व्यापी आत्मा है, परमात्मा नहीं। क्या? परम माने बड़े से बड़ा, जिससे बड़ा कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक हो ही नहीं सकती। तो वो कौन होता है? हीरो पार्टधारी होता है ना। तो वो हीरो पार्टधारी तो वो ही परमात्मा है, बाकी वो ही फिर आत्मा भी है। आत्मा सो परमात्मा, ये उसे एक के लिए कहा जाएगा, न कि सबके लिए कहा जाएगा। सबके लिए थोड़ा ही कहा जाएगा। तो बताया मैं सब में व्यापक नहीं हूं। सब में तो अपनी अपनी आत्मा है, हर आत्मा में अपने अपने संस्कार हैं। एक आत्मा के संस्कारों के अनुसार उसे जो शरीर मिलता है, वो शरीर चोला रूप रंग ये दूसरे से मिल ही नहीं सकता। सबका अलग अलग है कि एक जैसा भी होता है? नहीं, कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। तो बताया भक्ति मार्ग में वालों ने तो सारा अगड़म बगड़म कर दिया। समझा ना बच्चे? तो वो इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं है नहीं, सब में व्याप सकता हूं मैं। क्या कहा? हो सकता है ऐसा? नहीं, मैं नहीं सब में व्याप सकता है। अरे मेरा तो मुकर्रर रथ भी है, और फिर गिने चुने टेम्परेरी रथ भी है, कि सब में व्यापक नहीं।
मैं तो आता ही हूं, किसलिए? तुम मुझे बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ। बुलाते हो तो सर्वव्यापी कहां हुआ? इस सृष्टि में सर्वव्यापी हुआ क्या? नहीं। आए करके कहते हो हमको पावन बनाओ, हम पतित बन पड़े, क्षीण शक्ति होने लगी और अब तो बिल्कुल ही पतित बन गए। तो किसको बुलाते हैं? अगर आत्मा ही सो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो निराकार को बुलाते हैं। क्या? निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, उसको बुलाते हैं कि हमको पावन करो। कैसे? संघ के रंग से पावन बनाओ। तो बाप बताते हैं पहले अपन को आत्मा समझो। क्या? अपनी देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, देह के पदार्थों को भी भूलो। है? किसको किसको भूलो? हाँ, सिर्फ अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और आत्मा समझ करके मुझ बाप को, मुकर्रर रथ को पहचान करके याद करो। क्योंकि ये निराकार जब आते हैं तो अपना उनका मुकर्रर रथ है और जब उसे पकड़ते हैं। और आत्माएं तो सभी निराकार आती है, नहीं, सभी आत्माएं निराकार आती। कहां से आती है? आत्मलोक से आती है, जिसे अंग्रेजी लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। तो वहां से आती है आत्माएं। और बाबा ने समझाया है बच्चे, तो उन आत्माओं को अकाल मूर्त सबको नहीं कहा जाता है? जिसको काल न खा सके, जिसकी मूर्ति भी हो परंतु काल नहीं खा सकता, ऐसी आत्मा को कहा जाता है परमात्मा। उस आत्मा की बात है, एक आत्मा की, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, कि वो आत्मा जो पतित बन जाती है सबसे जास्ती, वो आत्मा सो क्या बनती है? परमात्मा बनती है। तो हरेक अकाल मूर्त आत्मा का रथ है। क्या? ये शरीर रथ है ना? है? ये देखो, इसके ऊपर बैठे हैं कौन? इस रथ के ऊपर है। सिख लोग दिखाते हैं अकाल तख्त, काई का बनाते हैं? लक्कड़ का बनाते हैं ना। तो ये लक्कड़ बुद्धि हो गया। तो लक्कड़ बुद्धि की ये यादगार है ये रथ। नवैया भी दिखाते हैं, नवैया भी तो काठ की बनाते हैं ना। तो ऐसे नहीं है कि अकाल मूर्त का कोई तख्त है। वो तो उन्होंने अमृतसर में सिखों का बनाया है। ना ना, अकाल मूर्त आत्माओं का ये सबका ये रथ है। क्या? जो भी अकाल मूर्त आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्राणी मात्र की, वो सब बीज में समा जाएंगी ना, बीज रूप बाप में समा जाती हैं। तो वो बाप का जो शरीर रूपी रथ है, मुकर्रर रथ है, वो ये रथ ही है अकाल मूर्त। उसको कोई भी काल नहीं खा सकता। बाकी तो सब शरीरों को काल खा जाता है। तो उनको सबको, जितने भी आत्माएं हैं, उनके जन्म जन्मांतर के शरीरों को अकाल मूर्त कहेंगे? नहीं कह सकते। अभी बाप तो को तो रथ है ही नहीं है। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को रथ नहीं है। तो देखो,
वो तो शिव बाबा है, और वो तो निराकार ही गाया जाता है जिसको अपना रथ है ही नहीं। शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो शिव बाबा नहीं गाया जाता है? गाया जाता है? वो नहीं गाया जाता। अच्छा, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम शिव बाबा नहीं है? अरे है कि नहीं? सदाकाल कायम है तो गाया जाता है ना। तो किस आधार पर गाया जाता है? भक्ति मार्ग में गाया जाता है? भक्ति मार्ग में गायन पूजन यादगार त्योहार कहाँ के हैं? इस संगम युग के यादगार त्योहार है ना। तो उसको उनको फिर कहा जाता है निराकार है। हाँ, वो भी मेरे समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मुकर्रर रथधारी बनता है या नहीं बनता है? बनता है। ओम शांति।